अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम टीठर क्लब का जो मुकम्मल बिजनेस प्लान है वो डिस्कस करेंगे। पहले हमने पीडीएफ के जरिए से समझाया था, लेकिन अक्सर इमरान की कन्फ्यूजन रह जाती हैं डिवाइन लेवल के हवाले से। तो आज के इस बिजनेस प्लान में हम इस तरह आसानी से क्लियर करेंगे हर एक चीज़ कि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाएगी। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। हो सकता है थोड़ी लॉन्ग हो जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीठर क्लब जो है ये यूके बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। अगर बात की जाए इसकी लॉन्चिंग डेट की तो 5 फ़रवरी 2025 को ये सिस्टम लॉन्च हुआ है, ठीक है। पहली खूबी ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। लो एंट्री है, यानी आप सिर्फ $5 और $0.1 की BNB यानी तकरीबन 15,500-1600 रुपये बनते हैं, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें ऑटो रैंक भी अपग्रेड होते हैं और मैनुअल अपग्रेड भी होते हैं, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करते तो ऑटो रैंक भी अपग्रेड होते हैं, आपकी इनकम ज़ाया नहीं होती। उसके बाद बाइनेंस वेब 20 नेटवर्क पे काम करते हैं। बहुत नॉर्मल फी है, मैंने आपको बता दिया। $0.1 की BNB हो तो काम चल जाता है, ठीक है। यानी 30 रुपये की BNB बनती है तकरीबन। इसमें वर्किंग इनकम भी है और नॉन वर्किंग इनकम भी है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। नॉन वर्किंग इनकम कितनी है? लाखों नहीं, करोड़ों रुपए। उसके बाद है नो रिस्क है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। डायरेक्ट इनकम की बात की जाए तो 100% है। इसमें स्पॉन्सर इनकम भी है 45%, चौथे रैंक से लेकर 12वें रैंक तक आती है। डिवाइन लेवल इनकम है, दूसरे रैंक से लेकर 12वें रैंक तक आती है। उसके बाद इसमें रॉयल्टी इनकम भी है जो डेली बेसिस पे $3 से लेकर $70 तक मिलती है। डेली बेसिस पे $3 से $70। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। उसके बाद लीडरशिप अचीवमेंट रिवार्ड्स है, ठीक है। वीकली बेसिस पे $75 मिलता है। टोटल आपको $50,000 का रिवार्ड मिलना है पहला, जो 10वें रैंक से स्टार्ट होता है। उसके बाद 11वें रैंक में जब आप जाते हैं आपको $350 का रिवार्ड मिलता है। $1,00,000 टोटल मिलता है, ये वीकली बेसिस पे। और $2500 वीकली बेसिस पे मिलता है जब आप 12वें रैंक पे जाते हैं। $2500 वीकली और टोटल $5,00,000 का रिवार्ड है, यानी ये बनते हैं 5, 6 और $6.5 लाख, यानी तकरीबन 18 करोड़ प्लस का ये लीडरशिप अचीवमेंट रिवार्ड है, ठीक है। और जो वीकली जो डेली बेसिस पर रॉयल्टी इनकम आती है उसको भी आप साथ काउंट करेंगे तो एक बहुत अमेजिंग इनकम बन जाती है। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत तारुफ करा दिया। बाकी इसका जो मुकम्मल बिजनेस प्लान है वो अभी हम समझते हैं। अगर बात करें इसके रैंक्स और पैकेजेस की, रैंक्स भी बोल सकते हैं, पैकेजेस भी बोल सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। मैं रैंक बोलकर समझाऊंगा, मेरे लिए ऐसे ईजी है, ठीक है। इसका पहला रैंक जो है $5 का है, दूसरा जो है $7.5 का है, तीसरा $15 का, फिर $30 का, फिर $60, 120, यानी इसका जो लास्ट वाला 12वां रैंक है वो है $7680 का। ये इसके टोटल 12 रैंक्स हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कि ये जो 12 रैंक है इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, फिर आपको बताएंगे किस किस तरीके से होती है। अब ये है जनाब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जो टोटल 12 रैंक्स है ना, इसमें पहले रैंक से जो इनकम मिलती है वो 100% मिलती है, ठीक है। और दूसरे और तीसरे रैंक से इसमें 90% इनकम मिलती है, ठीक है। डिवाइन लेवल इनकम, ये नॉन वर्किंग इनकम है। उसके बाद इसमें चौथे रैंक से लेकर 12वें रैंक तक 45% डिवाइन मिलती है और 45% स्पॉन्सर इनकम मिलती है। यानी ये समझ लें कि पहले रैंक से 100%, दूसरे और तीसरे रैंक से 90%, चौथे रैंक से लेकर 12वें रैंक तक 45% डिवाइन और 45% स्पॉन्सर इनकम मिलती है। अच्छा, अब दूसरे रैंक से लेकर तीसरे रैंक तक भी 90 है और चौथे रैंक से लेकर 12वें रैंक तक भी ये 90% है। और जो बाकी 10% बचती है ना, ठीक है, 5% रॉयल्टी में जाती है जो कि डेली बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और 5% रिवार्ड्स में जाती है, लीडरशिप अचीवमेंट रिवार्ड्स। यानी 100 की 100% डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को समझा दिया कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अच्छा, इसमें इनकम के जो तरीके हैं वो हैं 5। पहला है डायरेक्ट इनकम, दूसरा है स्पॉन्सर इनकम, तीसरा है डिवाइन लेवल इनकम जो कि नॉन वर्किंग इनकम है टोटली, चौथा है रॉयल्टी इनकम जो डेली बेसिस पे आती है जो मैंने आपको बताया था $3 से $75, $100 तक, पांचवा है लीडरशिप अचीवमेंट रिवार्ड जो $6.5 लाख का मैंने आपको बताया था। अब ये एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आपको समझाऊंगा कि ये कैसे मिलती है। सबसे पहले डायरेक्ट इनकम डिस्कस करेंगे, फिर स्पॉन्सर इनकम, फिर डिवाइन लेवल इनकम, बल्कि इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। रॉयल्टी इनकम और लीडरशिप रिवार्ड्स ये डिस्कस करते हैं, डिवाइन लेवल इनकम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इनकम जो होती है 100% मिलती है जो आप ज्वाइनिंग कराते हैं। यानी आपने पहली ज्वाइनिंग कराई $5 से वो आपको मिल जाते हैं, आपने 10 ज्वाइनिंग करा ली $5 से वो 50 के $50 आपको मिल जाते हैं। अगर आप 100 ज्वाइनिंग भी अपने साथ करवाते हैं तो $5 के हिसाब से $500 मिल जाते हैं। यानी सिंपल है कि आप जितने डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराएंगे आपको हर एक मेंबर से $5 मिलेगा। और ये बैनरी होती है, यानी पहली ज्वाइनिंग आपकी इधर आ सकती है, ठीक है, दूसरी इधर आ जाएगी, तीसरी इधर आ जाएगी, चौथी इधर आ जाएगी, पाँचवीं इधर, छठी इधर, सातवीं इधर, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, इस तरह की ज्वाइनिंग आएंगी। और ये जो आपके टीम मेंबर होंगे, जैसे 2 थे, अब इनके नीचे टीम आ रही है तो इनको नॉन वर्किंग में डिवाइन में बेनिफिट होगा। अब ये 4 मेंबर आए थे, ठीक है, इनके नीचे 8 आए हैं तो इन 8 की वर्किंग से इन 4 को भी बेनिफिट होगा, 2 को भी होगा, आपको भी होगा। यानी इसमें आपके वर्क करने से आपकी टीम को सपोर्ट मिल रही है, जो कि एक मजबूत सिस्टम होता है। और खूबसूरत सिस्टम की ये खूबसूरती होती है कि जब आप वर्क करते हैं सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी टीम जो आती है उनको भी नॉन वर्किंग में बेनिफिट मिलता है। अब टीम तो इनके नीचे मार रही है लेकिन डायरेक्ट इनकम आपको मिलेगी, ठीक है। इनको इनकम कब मिलेगी नॉन वर्किंग में? इनको मिलेगी सपोज डिवाइन लेवल के थ्रू, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी। तीसरी इनकम ये डिवाइन लेवल नॉन वर्किंग है, यानी इन मेंबरान को नॉन वर्किंग में मिलेगी। अब दूसरी इनकम है स्पॉन्सर इनकम। अब ये डिस्कस करते हैं कि ये कैसे मिलती है। अब ये है स्पॉन्सर इनकम जो कि चौथे रैंक से लेकर 12वें रैंक तक आती है, ठीक है। पहले रैंक की इनकम जो है 100% डायरेक्ट है और दूसरे और तीसरे रैंक की इनकम डिवाइन है, ठीक है, 90%। और चौथे रैंक से लेकर 12वें रैंक तक 45% डिवाइन थी और 45% स्पॉन्सर है, ठीक है। अभी हम स्पॉन्सर को डिस्कस करेंगे। स्पॉन्सर में आता है आपका डायरेक्ट मेंबर, जिसको आपने ज्वाइन करवाया होता है वो होता है आपका मेंबर, ठीक है। अब आपका जो डायरेक्ट मेंबर है जैसे वो चौथे रैंक में जाएगा, ठीक है, यानी वो $30 वाला अपना रैंक अपग्रेड करता है, 45% इनकम आपको मिलेगी, यानी $13.5, ठीक है। आपका चौथा रैंक हो फिर भी कोई मसला नहीं, अगर ना हो फिर भी आपको मिलती है, आपकी ज़ाया नहीं होती। अगर आप फॉर एग्जांपल पहले रैंक पे भी हैं तो फिर भी आपको ये इनकम मिलनी है सारी की सारी, ठीक है। अब चौथे रैंक से आपको मिल गए $13.5, 45%, और 45% नॉन वर्किंग में चलेगी डिवाइन, ठीक है, और 5% रॉयल्टी में, 5% लीडरशिप अचीवमेंट रिवार्ड में 100% होगी। उसके बाद आपका डायरेक्ट मेंबर 5वें रैंक में जाता है, यानी $60 वाला रैंक अपग्रेड करता है, 45% के हिसाब से $27 आती है, $120 के हिसाब से $54 आता है। 7वें रैंक में जाते हैं $120 आते हैं, 8वें रैंक में जाते हैं $216 आते हैं आपको,
वो 9वें रैंक में जाता है, 10वें में जाता है, 11वें में, और जब 12वें रैंक में जाता है $3456 आपको मिलते हैं। ये टोटल जो कैलकुलेशन मैंने की ये बनती है $6898 यानी तकरीबन $7000 एक बंदे से, जो कि 20,34,000 रुपये बनते हैं। कितने? 20,34,000 प्लस ₹295 के हिसाब से ये मैंने कैलकुलेशन की है। अगर डॉलर रेट कम भी हो जाता है फिर भी आपके 20 लाख रुपये की ये अमाउंट है एक बंदे से। कितने से? एक बंदे से। अगर आपके 10 मेंबर हों तो फिर खुद हिसाब लगा लें कितनी अमाउंट बनती है, 2 करोड़ रुपये। ये कम अमाउंट तो नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आपका 2 साल में भी एक बंदा आपने ऐसा लाकर खड़ा कर दिया जो 2 साल में भी 12वें रैंक तक पहुंच जाता है, आपको 20 लाख रुपये अगर 2 साल में भी मिल जाए, आपको क्या चाहिए? सोच कर बताएं कितनी बड़ी अमाउंट है। ऐसा है कि नहीं? तो आपने फोकस करना है, जिस बंदे को आप लेकर आ रहे हैं उस पर आपने इतनी मेहनत करनी है, फोकस करना है कि वो बंदा 12वें रैंक तक जाए, चाहे वो 1 साल में जाए, चाहे वो 2 साल में जाए, चाहे वो 3 साल में भी चला जाए, जाए सही। और आप 12वें रैंक पे अवेलेबल ना भी हो, अब इधर क्वेश्चन ये आता है यार मैं 12वें रैंक पे खुद जाऊंगा तो फिर मुझे मिलेगी वरना मेरी मिस हो जाएगी, तो इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये बाकी जो मार्केट में प्रोजेक्ट आए थे ये उस जैसा प्लान नहीं है, ठीक है, उससे काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी बेहतरीन प्लान है, ठीक है। इसी वजह से मैं इस प्लान पर लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके खुद के रैंक अपग्रेड भी नहीं होते, स्पॉन्सर इनकम फिर भी आपकी मिस नहीं होती, आपको मिल जाती है। कितनी खूबसूरती इसके साथ इस प्लान को डिज़ाइन किया गया। अब हमने डायरेक्ट भी समझ ली, स्पॉन्सर भी समझ ली, अब हम समझते हैं रॉयल्टी इनकम और लीडरशिप रिवार्ड्स। लास्ट में हम डिवाइन लेवल इनकम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइन लेवल इनकम जो है वो थोड़ा और कॉन्सेप्ट है उसका, इसलिए उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब ये रॉयल्टी इनकम की बात करें, 5% रॉयल्टी में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। जो डेली बिजनेस होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप रॉयल्टी इनकम हासिल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हर 24 घंटे की बात हो जाती है, जो भी 24 घंटे में बिजनेस होता है। 8वें रैंक में भी 1% मिलता है, 9वें रैंक में भी 1%, 10वें, 11वें, 12वें 1-1%, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये 5% जो होती है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है 8वें रैंक से लेकर 12वें रैंक तक, ठीक है, जो कि डेली बेसिस पे एक बहुत अमेजिंग अमाउंट बनती है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। 8वें रैंक में कभी $3, $4, $5, $7 तक आ जाती है, ठीक है। 9वें रैंक में उससे ज़्यादा, 10वें में उससे ज़्यादा, 11वें में उससे ज़्यादा है और 12वें में उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं लीडरशिप अचीवमेंट रिवार्ड्स की। जो पहला रिवार्ड है वो $50,000 का आपको मिलता है, वीकली आपको 0.15% मिलना होता है, यानी $75 वीकली मिलता है, मंथली बनता है $300 प्लस, ठीक है। दूसरा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये रिवार्ड लेने के लिए? आपको खुद भी और आपके साथ 3 डायरेक्ट मेंबर भी रैंक 10वें में हों। जब 10वें रैंक में आप और आपके 3 डायरेक्ट पहुंच जाते हैं फिर आपको $50,000 का रिवार्ड मिलता है, वीकली बेसिस $75 मिलता रहता है, ठीक है, जब तक आपका $50,000 का रिवार्ड कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है, दूसरा रिवार्ड $1,00,000 का है, वीकली आपको 0.35% यानी $350 मिलता है, ये मंथली $1,400 प्लस बनता है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको खुद और आपके साथ 5 डायरेक्ट मेंबर 11वें रैंक में हो तो फिर आपको $350 वीकली बेसिस मिलता रहता है जब तक आपका $1,00,000 कंप्लीट नहीं होता। तीसरा रिवार्ड जो है वो $5,00,000 का है, वीकली 0.50% मिलता है, यानी वीकली $2,500 का आपको रिवार्ड मिलता है, यानी मंथली $10,000 प्लस डॉलर। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आप खुद और आपके साथ 10 डायरेक्ट मेंबर 12वें रैंक में हो, आपको $2,500 का रिवार्ड मिलता है। आप अपने साथ 10 मेंबर फॉर एग्जांपल नहीं लेकर जा सकते, 5 नहीं लेकर जा सकते, तो 3 मेंबर ऐसे तैयार करें जो कम से कम आप 10वें रैंक पे तो लेकर जाए ना, आपको $300 प्लस इनकम तो मिले ना, ठीक है, यानी $300 प्लस ये हो जाएगी, साथ रॉयल्टी इनकम भी हो जाएगी 10वें रैंक वाली, ठीक है। तो आपकी 1 लाख प्लस अमाउंट बनेगी, 1 लाख से 1.5 लाख तकरीबन आपकी अमाउंट बनेगी, ठीक है, बल्कि 1.5 लाख को भी क्रॉस कर सकती है, रॉयल्टी इनकम काफ़ी ज़्यादा भी मिल जाती है, ठीक है। यानी 1 लाख प्लस तो आप अमाउंट आंखें बंद करके मंथली अर्न कर सकते हैं। आपको खुद जाने की कोशिश करनी है, 3 डायरेक्ट मेंबर लेकर जाने। अगर आपकी कोशिश है 5 मेंबर लेकर जाने की तो फिर आपकी मज़े हैं। अगर आप 10 मेंबर लेकर कामयाब हो जाते हैं तो $6.5 लाख का रिवार्ड आपको मेरा कौन सा सिस्टम ऐसा दे रहा है? और ये सिस्टम अपनी जेब से पे नहीं कर रहा। जो 24 घंटे में बिजनेस होता है 5% रॉयल्टी में और 5% लीडरशिप अचीवमेंट रिवार्ड्स में जाता है और ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। इसमें सिस्टम का कोई किरदार नहीं है कि वो आपकी इनकम को रोक लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताई थी 100%। अब इसमें यह है कि लोग कहेंगे यार ये लीडरशिप रिवार्ड्स बंद हो गया या रॉयल्टी इनकम बंद हो गया, सिस्टम स्कीम कर गया, तो इसकी रीज़न क्या है, फिर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं सिस्टम के स्कीम ना करने की जो वजह है, जो मैंने देखी है, आपकी जो इनकम आती है उसका 10% ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है जो सिस्टम के पास जाता है। यानी अगर कम्युनिटी ने एक दिन में 1 लाख रुपये अर्न किया तो सिस्टम ऑनर जो कम्युनिटी उनको 10,000 जाता है। अगर सिस्टम में दिन का 1 करोड़ का बिजनेस हुआ तो सिस्टम को 10 लाख रुपये एक दिन का जाता है। 10 करोड़ का बिजनेस हो तो कितना जाएगा सिस्टम के पास? 1 करोड़। तो सिस्टम की क्या ख्वाहिश होगी कि ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टर्म चले, ताकि जितना ज़्यादा चलेगा उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। आज तक जितने प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड फ्लॉप हुए या उनमें तब्दीलियाँ आई, उनकी रीज़न क्या थी? ओनर का कोई किरदार नहीं था प्रॉफिट में। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतने प्रोजेक्ट मार्केट में फ्लॉप क्यों हुए? ठीक है, रीज़न कोई बताए ना मुझे। रीज़न यही थी क्योंकि उसमें सिस्टम का किरदार कोई नहीं था प्रॉफिट में, ओनर ने वो चीज़ नहीं रखी थी जिससे सिस्टम फ्लॉप हो गया, आगे चल नहीं पाए। इसमें क्या है कि 10% सिस्टम को जब जा रहा है तो वो अगर बंद करता है तो यानी अपने पाँव पे खुद वो कुल्हाड़ी मार रहा है, समझ रहे हैं? अब ये बात होगी सिस्टम पर मुझे यकीन क्यों है, मैं इस सिस्टम पे क्यों वर्क कर रहा हूँ। अब बात करते हैं डिवाइन लेवल इनकम की। अब ये डिवाइन लेवल इनकम, इसमें मैंने आपको बताया था दूसरे रैंक से लेकर तीसरे रैंक तक 90% आती है। दूसरे रैंक की भी 90% है, तीसरे रैंक की भी 90% है, जो कोई अपग्रेड करता है 90% आती है डिवाइन, जो नॉन वर्किंग है, पोजीशन वाइज आती है। और चौथे रैंक से लेकर 12वें रैंक तक 45% डिवाइन है, ठीक है, जो भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर बनाकर 90% और 45%। और जो बाकी 45% है वो है स्पॉन्सर, ठीक है, जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि तकरीबन $7,000 आती है डायरेक्ट इनकम, जिसका भी डायरेक्ट होता है। सब आप ज्वाइन हुए, आपने अपने साथ 2 ज्वाइनिंग करा ली, ठीक है, ये आपके डायरेक्ट मेंबर हैं, इधर से आपको $10 मिल जाते हैं, ठीक है, $5 इस बंदे से, $5 इस बंदे से, यानी $10 की आपको अमाउंट मिल जाती है, ये तो है डायरेक्ट। अब इसके नीचे डिवाइन सारा शुरू होती है। अब ये जो 2 बंदे आपके हैं, अगर ये दूसरा रैंक अपग्रेड करते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसकी इनकम किसके पास जाएगी?
इसके जो ऊपर जिसकी पोजीशन होगी ना, आपके ऊपर जिसकी पोजीशन होगी, क्योंकि ये आपके पहली लाइन में ये दो बंदे आ रहे हैं और ये कौन सा रैंक अपग्रेड कर रहे हैं, दूसरा, तो दूसरा रैंक इनकम इस बंदे को जाएगी जिसकी वो दूसरी लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा रैंक अपग्रेड करते हैं तो इनकम उसको जाएगी जिसकी ये तीसरी लाइन में आ रही है। चौथा रैंक अपग्रेड करेंगे तो इनकम उसको जाएगी जिसकी ये चौथी लाइन में आ रहे हैं और 45% तो स्पॉन्सर आपको नहीं है। ये पांचवा रैंक अपग्रेड करेंगे 45% आपको और 45% इसको जा रही है जिसकी पांचवी लाइन में आ रहे हैं। छठा रैंक अपग्रेड करते हैं तो ऊपर जाएगी जिसकी वो छठी लाइन में आ रही है, यानी हर रैंक का ताल्लुक उसकी लाइन वाइज है, ठीक है। जिसकी वो लाइन में आ रहा है उस बंदे को इनकम जानी। अगर ये 12वीं लाइन में जिस बंदे के बैठे हैं, जैसे ये 12वां रैंक अपग्रेड करेंगे, इनकम उस बंदे को जाएगी जिसकी ये 12वीं लाइन में आएंगे, ठीक है। अब इन दो बंदों से आपकी इनकम मिस हुई दूसरे रैंक की। अब ये 4 बंदे हैं, ठीक है, ये 4 बंदे, ये जैसे ही अपना दूसरा रैंक अपग्रेड करेंगे, ठीक है, 4 बंदों ने अपना दूसरा रैंक अपग्रेड किया, कितने डॉलर से, पहला रैंक $5 का है, दूसरा $7.5 का है। इन बंदों ने अपना रैंक अपग्रेड किया, इस बंदे ने भी $7.5 से, इसने भी, इसने भी, इसने भी, तो इन 4 बंदों से आपको कितनी इनकम आ जाती है, $27, ठीक है। $7.5 से $27 की आपको अमाउंट आती है। वैसे $30 बनते हैं लेकिन 90% है ना, तो $27 आपको आ जाती है, जिसमें से आपके ऑटो रैंक भी अपग्रेड होते हैं, ठीक है। $15 से आपका थर्ड रैंक भी अपग्रेड हो जाता है, $12 का आपका प्रॉफिट भी बच जाता है। इधर हम साथ में $27 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गई। अब ये तीसरा रैंक अपग्रेड करते हैं तो इसकी इनकम इस बंदे को जाएगी। अब ये चौथा रैंक अपग्रेड करते हैं तो इनकम इसको जाएगी। पांचवा रैंक अपग्रेड करते हैं, इनकम इसको जाएगी। छठा रैंक अपग्रेड करते हैं, इनकम इसको जाएगी। सातवां करते हैं इसको, आठवां करते हैं इसके ऊपर। यानी आप समझ गए होंगे ये डिवाइन किस तरह आती है। अच्छा, अब इन 4 मेंबर के नीचे 8 मेंबर आ जाती हैं। अब ये 8 मेंबर आ गए, इन्होंने अपना $15 से तीसरा रैंक अपग्रेड किया। अब ये पहली लाइन है आपकी, ये दूसरी है और ये तीसरी लाइन में आ रहे हैं। तो तीसरा रैंक जैसे इन्होंने अपग्रेड किया $15 से, आपको $120 की अमाउंट आती है, ठीक है। तीसरा रैंक है ना, तो 90% आपको इनकम आनी है। $120 से 90% बनता है $108। $108 आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपका चौथा रैंक भी अपग्रेड हो जाएगा $30 से, $78 आपका प्रॉफिट भी बच जाएगा। अगर आपके पहले से अपग्रेड हो 8 रैंक तो फिर आपका अपग्रेड में नहीं जाएगा, फिर आपको फुल अमाउंट मिलती जाएगी, ठीक। इन 2 मेंबर से आपको $10 मिल गए, इन 4 मेंबर से आपको $27 मिल गया। अब ये इन 8 मेंबर से आपको $108 मिल गया। अब इन 8 मेंबर के नीचे 16 मेंबर की टीम आती है, ठीक है। अब ये चौथी लाइन में जो आपके मेंबर आ रही हैं, इन्होंने जैसे ही अपना चौथा रैंक अपग्रेड किया $30 से, तो $480 डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है, जिसमें से 10% तो रॉयल्टी फंड और लीडरशिप रिवार्ड्स में चला गया। बाकी अमाउंट बची $432। $432 में से, क्योंकि ये आपकी चौथे लेवल में आ रही हैं और चौथा रैंक इन्होंने अपग्रेड किया, तो आपको कितनी इनकम मिल जाती है, $216 आपको मिल जाते हैं। और $216 उनको मिलते हैं जिनके ये डायरेक्ट मेंबरान हों, ठीक है। अगर इनके डायरेक्ट मेंबरान हैं, इन मेंबरान के, तो इनको $216 मिल जाएगी, जो एक बंदे के हिसाब से इनकी बन रही है, ठीक है, इनको मिल जाएगी। और अगर ये आपके डायरेक्ट मेंबरान हों तो फिर आपको $216 मजीद आ जाएंगे, ठीक है। अगर इनमें से एक बंदा भी आपका बैठा हो, ठीक है, जिसने $30 वाला रैंक अपग्रेड किया हो, तो 45% यानी $13.5 आपको आ जाएंगे। अगर इनके मेंबरान है तो $13.5 इसको, 13.5 इसको, यानी 2 मेंबर हैं, $27 इसको, 27 इसको, 27 27 27 27 27 इसको मिल जाएंगे। और डिवाइन लेवल इनकम $216 आपको आ जाएगी। उसके बाद ये 5वीं लाइन में आते हैं 32 मेंबर, ठीक है। इन्होंने जैसे अपना 5वां रैंक अपग्रेड किया, $864 की अमाउंट आपको मिल जाती है। कितनी, $864 की अमाउंट, ओके। उसके बाद इनके नीचे छठी लाइन है, ठीक है, जिसमें 64 मेंबर आते हैं। जैसे इन्होंने अपना छठा रैंक अपग्रेड किया, आपको कितनी अमाउंट मिल जाती है, $3456 की अमाउंट आपको मिल जाती है, ठीक है, इन मेंबर से। उसके बाद इनके नीचे 7वीं लाइन में मेंबर आते हैं जो 128 मेंबर बनते हैं। इन्होंने अपना 7वां रैंक अपग्रेड किया, तो आपको कितनी अमाउंट मिल जाती है, $13,824, ठीक है, 45% डिवाइन। उसके बाद इनके नीचे 8वीं लाइन में 256 मेंबर आते हैं, जिससे आपको जो अमाउंट मिल जाती है 55,296। उसके बाद ये 9वीं लाइन है, ठीक है, इधर मैं 9 लिख देता हूँ। इसमें जो मेंबरान आते हैं 512, इन्होंने जैसे अपना 9वां रैंक अपग्रेड किया, आपको कितनी अमाउंट मिल जाती है, $2,21,184 आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इनके नीचे 10वीं लाइन में मेंबर आते हैं 1024, जिससे आपको 45% के हिसाब से $8,80,896 की अमाउंट मिल जाती है। उसके बाद 11वीं लाइन में मेंबर आते हैं 2048, जिससे आपको अमाउंट जो मिलती है $35,38,000 प्लस डॉलर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 12वीं लाइन में मेंबर आते हैं 4096, जैसे ही अपना 12वां रैंक अपग्रेड करते हैं, आपको कितनी इनकम मिलती है, $14 मिलियन प्लस डॉलर। ये टोटल जो अमाउंट बनती है 12 रैंक की, ये बनती है $18.85 मिलियन, जो कि 500 करोड़ प्लस अमाउंट बनती है डिवाइन। कितनी, 500 करोड़ प्लस। आप खुद हिसाब लगा लें कि कितना बड़ा बिजनेस प्लान है, ठीक है। मैंने आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया। एक बार अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये इसके 12 लेवल हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये बंदा है नीचे नीचे बैठा है, अब इसका ये डायरेक्ट है, इसने पहला रैंक अपग्रेड किया, इनकम चली गई इसको। इसने दूसरा रैंक अपग्रेड किया, इनकम चली गई इसको। इसने तीसरा रैंक अपग्रेड किया, इनकम चली गई इसको। इसने चौथा रैंक अपग्रेड किया, इनकम चली गई इसको। इसने 5वां रैंक अपग्रेड किया, इनकम चली गई इसको। इसने छठा रैंक अपग्रेड किया, इनकम चली गई इसको। इसने 7वां रैंक अपग्रेड किया, इनकम इसको गई। इसने 8वां रैंक अपग्रेड किया, इनकम इसको गई। इसने 9वां रैंक अपग्रेड किया, इनकम इसको गई। और इसने 10वां रैंक अपग्रेड किया, इनकम इसको चली गई। और इसने 11वां रैंक अपग्रेड किया, इनकम इसको चली गई। और जैसे इसने 12वां रैंक अपग्रेड किया तो इनकम किसको चली गई, इस बंदे को चली गई, ठीक है। यानी इस बंदे के, एक बंदे के रैंक अपग्रेड करने से ऊपर जो 12 लेवल तक कम्युनिटी बैठी है बेनिफिट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और इस बंदे की इनकम इसको 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 इन 11 मेंबर को मिली है, तो जब 12वें रैंक से इनकम आपको आएगी, 12वें रैंक की इनकम कितनी बनती है, एक बंदे से $7680 वाला रैंक है, जो कि अमाउंट बनती है $3456।
यानी 10 लाख प्लस की अमाउंट बनती है जब आपको नीचे 12वें रैंक से इनकम आती है। तो ये मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो जल्द से जल्द इस बिज़नेस का आगाज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।